Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in today's lecture we will see how we non-dimensionalize our continuity equation, momentum equation और various types of equation. ठीक है, so non-dimensionalization होती क्या है, हम उसको equations पे one by one अप्लाई करेंगे. मोस्टली वही equations हैं जो fluid mechanics के पेपर्स में यूज हो रही होती हैं. Non-dimensionalization पैरामीटर्स डिपेंड कर सकते हैं, वेरी करते रेंज भी हो सकते हैं, बट मोस्ट केसेस में नॉन डायमेंशनलाइजेशन पैरामीटर्स भी हमारे पास सेम एज इट इज होते हैं जो यहाँ पे डिफाइन हुए हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास नॉन डायमेंशनलाइजेशन पैरामीटर्स आर डिफाइंड हियर. कैसे डिफाइन किए हुए हैं? एक्स स्टैटिक इज इक्वल टू एक्स डैश बाय लैम्डा. एक्स डैश भी हो सकता है, एक्स पे लिखा हुआ होता है तो सेम वही बात है, एक्स बाय लैम्डा. सिमिलरली वाई स्टैटिक इज इक्वल टू वाई बाय डी वन, यू स्टैटिक इज इक्वल टू यू बाय सी, वी स्टैटिक इज इक्वल टू वी बाय सी लैम्डा. ठीक है, सो बेसिकली नॉन डायमेंशनलाइजेशन में हम लोग करते क्या हैं, जो हमारे पास सिंपल x लिखा है उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है. ठीक है, यहाँ पे x एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पे लैम्डा डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके लैम्डा जो है x स्टैटिक से प्रोडक्ट हो जाएगा. ठीक है, सो बेसिकली x की वैल्यू हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू x स्टैटिक लैम्डा. तो सिमिलरली इसी तरीके से हमने और सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. y की वैल्यू फाइंड करनी है, सो y स्टैटिक d1, u इज इक्वल टू u स्टैटिक c. ठीक है, v की वैल्यू फाइंड करनी है, इस v की वैल्यू फाइंड करनी है, v इधर ही रहेगा, c बाय लैम्डा डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, से हमारे पास डेल की वैल्यू इक्वल होती है d1 बाय लैम्डा. ठीक है, सो बेसिकली हमने करना क्या है, हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन ये वाली गिवन है जो हमने से प्रीवियस लेक्चर में इक्वेशन सारी डिस्कस की थी. ये हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है इन टू डायरेक्शन x एंड y. अब यहाँ पे मैंने इस u की जगह इसकी नॉन डायमेंशनलाइज जो वैल्यू है वो पुट करनी है. u इक्वल है u स्टेरिक c के, सो u की जगह मैंने u स्टेरिक c पुट कर देने हैं. सिमिलरली x की जगह मैंने यहाँ से इसको नॉन डायमेंशनलाइज जो किया है, सो x इक्वल है x स्टेरिक लैम्डा के, v की जगह v की वैल्यू विच इज इक्वल टू v स्टेरिक c लैम्डा एंड y इज इक्वल टू y, ये वाला y यहाँ पे ही रहेगा, y स्टेरिक d1. ठीक है, सारी वैल्यूज हमने प्लेस कर दी हैं, नॉन डायमेंशनलाइज कर दिया है पैरामीटर्स को. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जो चीज कॉमन आ रही है उसको आपने कॉमन ले लेना है. कांस्टेंट को हमने बाहर लिख लेना होता है जिस तरह हम डेरिवेटिव में रूल अप्लाई करते हैं. सो सी कांस्टेंट है, ये यहाँ पे पार्शियल से पहले आ जाएगा. सिमिलरली लैम्डा हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमने यहाँ पार्शियल से पहले प्लेस कर देना है. यहाँ पे हमारे पास सी एंड लैम्डा दोनों कांस्टेंट है, ये हमारे पास पार्शियल से बाहर आ जाएगा. और नीचे देखते हैं तो d1 कांस्टेंट है, इसको हमने यहाँ पार्शियल से बाहर करके लिख देना है. ठीक है, इज इक्वल टू 0. कंटिन्यूटी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है. कैसे आगे सॉल्व करना है, लेमडा की जगह हमने उसकी वैल्यू प्लेस करनी है. ठीक है, यहाँ पे देखें तो हमने कॉमन लेना होता है, सी और सी दोनों साइड्स पे कॉमन है. ठीक है, यहाँ पे डेल बाई d1 है और यहाँ पे लेमडा लिखा हुआ है, तो लेमडा की जगह हमारे पास पेपर में उसकी वैल्यू गिवन होती है दिस वन. ठीक है, सो डेल इक्वल है d1 बाय लेमडा के, सो अगर हमने लेमडा की वैल्यू प्लेस करनी है, सो लेमडा हमारे पास इक्वल होगा इसकी, ये हमारे पास यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ लेमडा डेल यहाँ लिखा है तो ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, सो बेसिकली ये हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाती है. सो लेमडा की जगह मैं डायरेक्टली पुट कर सकती हूँ d1 बाय डेल. सो यहाँ पे मैंने लेमडा की जगह डायरेक्ट इसकी वैल्यू d1 बाई डेल पुट की है. सो थर्ड फ्रैक्शन जब हमारे पास आ जाती है, यहाँ पे डेल जो है डिवाइड हो रहा है, सो यहाँ पे c के साथ आ जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी. अब आप देख सकते हैं हमारे पास डेल c बाई d1 इस साइड पे भी है और प्लस की दूसरी साइड पे भी है, दोनों तरफ से हमने ये वैल्यू कॉमन ले लेनी है. सो वी हैव लेफ्ट आउट विद पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल v बाय पार्शियल y इक्वल टू 0. ये वाली टर्म, ये पूरी टर्म यहाँ पे प्रोडक्ट हो रही है, सो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है इस ब्रैकेट से, दूसरी साइड पे आके 0 से जब डिवाइड करेंगे सो 0 आ जाएगा. सो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास हमेशा होल्ड करती है, पास नॉन डायमेंशनलाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन आ गई है. ठीक है, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड हो जाता है. आई होप आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन को नॉन डायमेंशनलाइज करना अच्छे से समझ आ गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम मोमेंटम इक्वेशन ऑफ v को सॉल्व करेंगे, डिटेल से सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप आपके सामने मैं सॉल्व करूंगी ताकि जैसे हमारे पास हम उस पर नंबर लॉन्ग वेवलेंथ अप्लाई करके मोमेंटम इक्वेशन ऑफ v सॉल्व करेंगे. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.